नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को हॉकी में हराकर कांस्य पदक जीत लिया है और इस मैच में जीत के साथ भारत की 41 साल बाद इतिहास बना दिया है। 41 ईयर्स। टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से मात देकर मेडल अपने नाम किया। शुरुआत में पिछड़ी टीम इंडिया ने दूसरे क्वार्टर में धमाकेदार वापसी की। तीसरे क्वार्टर में जर्मनी पर बढ़त बनाते ही भारत ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मैच में सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए। रुपिंदर सिंह पाल, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल किए। 40 साल बाद इन्होंने बालगढ़ तो बाद ओलंपियन पहली जित लिया, अपनी ब्रॉन्ज मेडल जित लिया। बहुत खुशी वाली गल है, बहुत ज्यादा खुशी वाली गल। माता खुशी दे आंसू है। खुशी सुन ली 10वें पातशाह ने मेरी, सुन ली टीम की अगुवाई करते हुए मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली। मेरे पुत की इज्जत रख ली। मेरे पुत की बहुत वधिया, मेरे पुत सारे बहुत वधिया खेडे, बहुत वधिया खेडे। माता जी मैच बड़ा क्लोजर सी, बहुत वधिया खेडे। प्रेशर बहुत सी। बहुत मुंडिया ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की मुंडिया ने। सबनों मुबारकबाद दोगे? सबना नु मुबारकबाद देऊंगी, सबना नु देऊंगी। So happy and proud that our team made us proud and India proud. So happy and excited. Yeah. Felt so proud of him. He's such a dedicated and hardworking person. He deserves this. So happy. Yeah. This was the only medal lacking in our hope. I'm so happy we are having an Olympic medal now. हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कब इंडिया जीते। बेटे को नहीं खेलने का थोड़ा बहुत कुछ नहीं, इंडिया जीता ना। अगर इतने लोग हैं सब खेलेंगे तो कैसे टीम चलेगी? 16 लोग खेलेंगे ना। उसमें अगले मैच में खेले थे, कुछ इनको जो है पैर में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से इस मैच में इनको रेस्ट दिया गया और फिर इस मैच में जो है जीत गई इंडिया। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक टीम के रूप में बहुत अच्छा सब लोग खेले। लास्ट क्वार्टर में बहुत दबाव भी था, उससे पहले तो 5-3 से आगे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में दिखाता था कि दृढ़ निश्चय था कि अब की बार तिरंगा लहराएंगे ही, मेडल जीत कर आएंगे ही। तो सिर्फ हॉकी ही नहीं, लेकिन हर एक मेडल या हर एक वो लड़ाई मेडल के लिए उसको भी सराहा जाना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और हम वो ठीक वही करने वाले हैं कि क्या अब इस देश में धीरे धीरे ही सही लेकिन एक माहौल बन रहा है और बनना बहुत जरूरी है, जिसमें स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत दी जानी चाहिए। उसी से मेडल बढ़ेंगे अगर आप स्पोर्ट्स को वो इज्जत देंगे जो उसे मिलनी चाहिए। विमल जी हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं। विमल जी, एक मुकाबला शुरू होने वाला है अभी दहिया जी का थोड़ी से ही देर में, क्या उम्मीदें हैं उसको लेकर के? देखिए, जिस तरह के फॉर्म में हैं और उम्दा खिलाड़ी हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने जो एंड्योरेंस के बदौलत, जो अपने जज्बे के बदौलत जो कमबैक करके जीता है, वो भारत का जो इस बार जो हम लोग कहते हैं न्यू इंडिया, उसका एक रिफ्लेक्शन जरूर है। कई गेम में आप देखिए, हॉकी में कमबैक करते हुए जीती है, विमेंस हॉकी में 3 मैच हारने के बाद कमबैक की है, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम को रहा। कुछ वैसा ही मुकाबला, और क्योंकि आसान नहीं है, हम गोल्ड मानकर चल रहे हैं, लेकिन ये सही नजरिया नहीं है देखने का, क्योंकि वो एक अच्छा मुकाबला है, लेकिन जिस फॉर्म में है वो बहुत ही शानदार फॉर्म में है और उम्मीद करनी चाहिए कि न सिर्फ वो जीतेंगे, उसके बाद दीपक पुनिया का मुकाबला, वहां एक और ब्रॉन्ज हमें हासिल। बिल्कुल, एक बार क्योंकि हॉकी की जो शानदार जीत हुई उसको लेकर के भी बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं। आइए, ये अजय सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, उसको दिखाते हैं। 41 साल बाद भारत में वो गौरव का क्षण आया है जिसे लेकर आज पूरा देश खुशियों के उमंग में है। हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। हमारे ठीक पीछे अगर हम आपको ये दिखाना चाहें तो एक मेडल की बहुत लंबी कतार आपको नजर आएगी। वो ये सफलता की कहानी है जो सीढ़ी दर सीढ़ी
6 साल की उम्र से एक बच्चे ने जिस चीज की शुरुआत की थी वो सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती चली गई और आज जो है वो एक बहुत बड़े खुशियों में तब्दील हुई है और ये जो है वो एक सफलता की कहानी कहता है। जी हाँ, मैं हूँ इंडिया के जो हॉकी टीम है उसमें एक जो सेंट्रल फॉरवर्ड खेलते थे ललित उपाध्याय, मैं उनके घर में हूँ। आज उनके घर में खुशियाँ हैं, हर तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं, सभी लोगों के हाथ में जो है वो हॉकी स्टिक है, जो प्रतीक है, जो इनके घरों में कई जगहों से वो जीत करके लाते होंगे तो अपनी बहनों को देते होंगे। वो सारे स्टिक्स हैं जो आज निकल करके बाहर आए हुए हैं। उनकी माँ हैं, उनके पिता हैं, बहुत साधारण परिवार है और कहते हैं ना कि प्रतिभा जो है वो बहुत साधारण परिवारों में ही पल के निकलती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं कि माँ से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि आज कितनी बड़ी खुशी मिली है। बहुत बड़ी खुशी मिली। अच्छा, आपको भरोसा था इस खुशी का? जरूर, भगवान पे विश्वास था और बच्चों पर भरोसा था। आज क्या आंख से खुशी के आंसू छलक रहे हैं? जी जरूर छलक रहे हैं। उनके पिता हम जानेंगे। पिछले मैच में सेमीफाइनल में मुझे पता चला था कि जब आप लोग देख रहे थे यहाँ पर और जब वो इंडिया हारी तो पूरा परिवार बहुत रोया था। हम लोग 15 मिनट में मैच हार गए और नहीं 3 क्वार्टर तक हम लोग अच्छा खेले तो उस समय बहुत आंख के आंसू गिरे। बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन आज भी आंख में आंसू हैं। वो किसके हैं? खुशी के हैं। आज खुशी के आंसू हैं। आज खुशी के आंसू हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास था कि आज इंडिया जीतेगा। तो अच्छा, ऐसा कुछ चीज जो आपको आज याद आता हो कि ललित जब हॉकी खेलते हो कभी कोई सेटबैक लगा हो तो हमेशा निकल के ऊपर आता हो, क्या आज कुछ कहना चाहें? अगर आप देश में बस यही है, आप एक ऐसे सफल पुत्र के पिता हैं जो पूरे देश में भी न जाने कितने लोगों की प्रेरणा बन सकता है। ऐसा है सर कि शुरू में सब अभाव की जिंदगी जिए और किसी तरह से जिंदगी काटे। अब यही भगवान है, सब लीजिए, इन्होंने पूरा सहयोग किया और जो भी है आज इन्हीं की बदौलत। हमारे साथ वो कोच हैं जिन्होंने कि जरूर गढ़ा रचा, जिसकी रचना आज पूरे देश में सुनाई पड़ रही, तो जिसको गढ़ा उन्होंने, वो कोच है। तो आप ये बताइए कि आपने क्या देखा था जब वो गया था? कितने साल की उम्र में गया था और क्या देखा था? हमने उसको फ्यूचर इंडिया बचपन से ही देखा था और जो कि आज यथार्थ में बदला। तो आज हर तरफ जो है वो पूरे घर में हर हर महादेव का नारा है और बनारस जो है वो हॉकी की धरती रही है। मोहम्मद शाहिद रहे हैं, उसके बाद भी बहुत से खिलाड़ी निकल करके बाहर आए और अब उसकी अगुवाई ललित कर रहे हैं। पूरे देश में आज खुशियां हैं, उनके घर में बहुत ज्यादा खुशी है। इसको लेकर के हर जगह जो है खुशी छाया हुआ है। इन सभी खिलाड़ियों के हौसले और जज्बे को हम सबका सलाम। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शिव सिंह विमेन्स बॉक्सिंग कोच रह चुके हैं आप। कृष्णा पुनिया हमारे साथ फॉर्मर नेशनल डिस्कस थ्रो चैंपियन हैं। रुपिंदर सिंह फॉर्मर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन। विनोद कुमार जी फॉर्मर नेशनल रेसलिंग कोच। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए विमल जी, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स के प्रति आदर का एक माहौल, और ये आदर जो है ये सिर्फ अभी ताली बजा देना या खुश हो जाना तक सीमित नहीं है। उसमें इन्वेस्ट या उसमें जो मेहनत करनी है, जो 4 साल 5 साल या एक इकोसिस्टम तैयार करना, उसके बारे में भी बात है। तो आपको लगता है कि अब वो भारत में हो रहा है? चाहे केंद्र सरकार ने भले ही बजट कट किया हो, लेकिन आपने देखा कि कई राज्य सरकारें उसमें आ गई हैं, जैसे ओडिशा सरकार। ये श्रेय उनको भी जाना चाहिए जो हॉकी में हमने। बिल्कुल संकेत, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। जैसे अगर चाइना की बात करें, क्योंकि आप जब मेडल की बात करते हैं तो आप कंपैरिजन अपनी चाइना से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, जो टॉप नेशंस है उससे करते हैं। चाइना का मैं एक बारी आपको पहले भी बता चुका हूं कि चाइना खुद को स्पोर्टिंग नेशन नहीं कहता है। हाँ। वो कहता है कि हम पैसिव स्पोर्ट्स लवर हैं। हाँ। हमारे यहां भी वो पोटेंशियल है। आप देखिए, एक जीत हो रही है और पूरा देश लगता है उस खेल के जरिए यूनाइटेड है। हाँ। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो सिर्फ फायदे का सोचते हैं, CSR है, उसमें भी तरह तरह के घपले करके अपना निकाल लेते हैं। हाँ। आप एक सिंपल एग्जांपल है, हालांकि ये मीडिया की तरफ से मैं कोई दलील नहीं दे रहा हूं, किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के पास, किसी भी न्यूज चैनल्स के पास एक भी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स दिखा सकें। उसी तरह आप किसी भी ग्रासरूट लेवल पे
मैं कई प्लेयर्स को जानता हूं, कृष्णा पुनिया एकेडमी चलाती हैं, शिव सिंह अपना चलाते हैं, ये सब गुमनामी में खोए रहते हैं, इनको कोई जानता भी नहीं है। आज आप एक चैनल पे देखते हैं, दूसरा चैनल इनको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इनको जो वाकई जो इनको तवज्जो देनी चाहिए वो तवज्जो मिलती नहीं। इन तो आपको अगर से हमें आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। कृष्णा पुनिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? संकेत जी, सर्वप्रथम तो मैं पूरे देशवासियों को और हमारी हॉकी टीम को मैं बधाई देती हूँ। हमारा राष्ट्रीय गेम जो काफी वर्षों से एक पदक की आस में हम लोग रहते थे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। और निश्चित तौर पर मैं इस बात से मैं ताल्लुक रखती हूँ, क्योंकि जब भी ओलंपिक आते हैं, जब भी कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम आते हैं, तो टीवी पे बहुत लंबी लंबी बहस चलती है, किस एथलीट ने क्या किया, कैसे, किस फैमिली से उठ के आया, लेकिन उसके ऊपर कार्य नहीं किया जा रहा। 4 बरस किस तरीके से, मैं इसमें थोड़ा जैसे JSW, टाटा और पटनायक जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पे JSW, टाटा और पटनायक जी थे जो इस तरीके से आगे आए थे। जितनी कॉर्पोरेट्स जगत में हमारे पास कंपनियां हैं उतना नहीं आती हैं, और 130 करोड़ की आबादी में अगर हम मेडल को देखें तो ये बहुत काफी कम है। लेकिन अगर मेडल की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अदर्स कमी, बहुत सारी एथलीट्स को फिजियोथेरेपी की है, रिकवरी एक्सपर्ट्स की है, विटामिन्स की है, वेदर कई बार हमें अलाउ नहीं करता कि किस तरीके से हमें कॉम्पिटिशन्स की कमी आती है। तो हमें टैलेंट सर्च के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है। और पर अफसोस इस बात का है कि सिर्फ और सिर्फ जब कभी कोई बड़े गेम होते हैं तब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, और फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। जी, और यही दुर्भाग्य की बात है, और शायद कुछ हद तक जो फेडरेशंस हैं उनके फ्रस्ट्रेशन का भी ये एक वजह हो सकती है। विमल, बहुत बड़ी। मैं आपको बता दूं, आज रेसलिंग फेडरेशन 2008 से मेडल जीत रहा है लगातार। 2008 उनके जो खिलाड़ी हैं, 2008, 2012, 2016 रेसलिंग फेडरेशन अपने जो लीग करवाया उसके थ्रू प्लेयर्स को क्रिकेट की तरह ग्रेडेड पेमेंट भी देते हैं। बहुत कम है हालांकि वो अमाउंट, लेकिन आप रेसलिंग फेडरेशन के पास एक टाटा को छोड़ के कोई उनके पास स्पॉन्सर नहीं है। जाहिर है एक है तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने जुगाड़ा होगा, और उसको बहुत कम। तो अगर आपका मतलब आपके पास इनफ्लो ही नहीं है, ना तो टैलेंट का ना पैसे का, तो आप कहां स्पोर्ट्स को आप फिर कंपीट कराने के लिए आप सोचते हो? अमेरिका को मिल रहा है, बेल्जियम को मिल रहा है। बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ 16 लाख है, 6 मेडल जीतते हैं, यानी 20 लाख पे 1 मेडल। हमारी आबादी 1 करोड़ 30 लाख है, हम यानी 20 करोड़ पे हम 1 मेडल जीतते हैं। अगर लंदन आप पर आरोप लग जाएगा कि आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। यही पॉजिटिव तरीका है। अगर स्पोर्ट्स के बारे में आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो रुपिंदर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या मानते हैं? कविता जी आऊंगा, आप कुछ कहना चाहती थी, अभी आऊंगा आपके पास। कृष्णा जी, अभी आऊंगा। रुपिंदर जी, आपका क्या विचार है? बहुत मेहनत करी है सारे बच्चों ने, एंड इट इज नॉट फॉर द रिवॉर्ड्स, इट्स फॉर द लव ऑफ द गेम। द लव ऑफ द गेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू एंजॉय इट, इफ यू लव इट, you are bound to do well. It may take 41 years as it is taken in this case, and it's that thing which finally gives you the success. So if children start to love their game, they're going to do well. So that is the basic instinct that we have to dwell in all children. Whatever you do, do it passionately. Do not worry about the success rate and the investment that you get back, and things like the business houses do. This is a total commitment game which is going to get rewarded in its due time. शिव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या मानते हैं? सर, मेरी तरफ से जो मैं किशन पुनिया जी की ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि अभी तक स्पोर्ट्स के अंदर इतने ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं जितने हमें मिलने चाहिए। और क्योंकि बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है और पार्टनर की गेम है, इसमें जिस खिलाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है उसके साथ साथ उसको अपना पार्टनर भी उतना ही अच्छा रखना पड़ता है जितना उसके साथ वो होता है, तभी उसकी परफॉर्मेंस आती है। कई बारी तो हमें पार्टनर के लिए विदेश भी जाना पड़ता है, और उसके लिए हम सीधा निर्भर करते हैं सरकार के ऊपर। सरकार हमें एक अपने सेट हिसाब के साथ वो हमें अपना
एक्सपोजर देती है, कंपटीशन देती है, हमें उसका फायदा भी मिलता है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, जब तक हम अपनी जो पीछे वाली सप्लाई लाइन को अच्छा नहीं करेंगे और उनको एक नंबर के साथ बराबरी में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे मुकाबले के प्लेयर नहीं निकले। बहुत बड़ी बात जी, एक्सपोजर बहुत जरूरी, एक्सपोजर जरूरी है। पुनिया जी कुछ कहना चाहती थी आप? मैं विमल जी की बात से ही कहना चाह रही थी। विमल जी ने काफी ओलंपिक खुद भी कवर किए हैं। जिस समय मैं खुद एथलीट पार्टिसिपेट कर रही थी उस समय आप लंदन में भी गए थे। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जब अमेरिका और चाइना से जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे यहाँ पर अगर स्टेट की बात की जाए तो 1 या 2 पे हमें सिंथेटिक ट्रैक मिलेगा। अगर अमेरिका की या चाइना की बात की जाए तो हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे हमें सिंथेटिक ट्रैक मिल जाएगा। और स्कूल लेवल से जिस तरीके से मैंने अमेरिका में देखा है कि उनका जो स्पोर्ट्स के प्रति रुझान है, हर एथलीट को और इवन पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। हर वीकेंड पे कोई ना कोई उन बच्चों के लिए कंपटीशन रहता है। और सबसे अच्छी चीज मैंने वहां पर जो देखी, उनका बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, किस पोजीशन पर आ रहा है, उन्हें उसकी बजाय वो अपने बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो पीछे आ रहा हो, लेकिन उसमें भी उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आपने अच्छा किया है। उसको इसी तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो उस फील्ड में अपना लगाव रखने लग जाता है। और रही बात अगर स्पॉन्सरशिप की और सुविधाओं की, तो उनके कोई कमी नहीं है। मैं इंडिया की अगर बात करूं तो जैसे थ्रोवर का जो शूज है वो अगर सही से ट्रेनिंग की जाए तो 20 दिन में महीने भर चलेगा वो। मुझे आज भी याद है जब मेरा फर्स्ट टाइम मुझे 2002 में मेरा डिस्कस थ्रो के लिए मुझे शूज मिला था और जिसको मैंने 5-6 साल चलाया था। आप ताजुब होंगे सुन के, आप हैरान होंगे। हम NIS पटियाला के आगे एक मोची रहता था, उसके पास से टायर की रबर उसके नीचे लगवाते रहते थे और यूज करते रहते। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थितियों से, क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं मिलते हैं। अब ऑनलाइन में थोड़ा बहुत हमें मिलने लगा है तो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि बच्चे को बचा के रखना पड़ता है अपने उस शूज को। आप अगर प्लेइंग किट की अगर बात की जाए तो अपनी जैसे कमलप्रीत है या मैं थी या सीमांतिल थी, हम लोगों की जनरली हमारी जो बच्चियां हैं उनसे हाइट ज्यादा थी, तो हमें वो किट की प्रॉब्लम आती थी। हम बॉयज की किट लेकर पहनकर पार्टिसिपेट करते थे। तो ये इस तरीके की, और ये बहुत मायने रखते हैं एथलीट के लिए। अच्छी आपकी और यही सही वक्त है जब हम कुछ उपलब्धियां उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं विमल, यही सही वक्त है इस बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल, मैं क्योंकि इसको अनकंफर्टेबल बोल करके आप साइड कर दें वो ठीक नहीं है। नहीं, यही सही समय। मैं तो कह रहा हूं आप इसके साथ सेलिब्रेट करें कि हमने इन कमियों के बावजूद जीता है। वी आर विनिंग डिस्पाइट द डिफिकल्टीज। बिल्कुल ठीक है। तब आप जैसे विमेन्स हॉकी टीम, जैसे वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनका वहां पहुंच जाना। उनकी कोई भी प्लेयर कोई बड़ी मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली की नहीं है। बिल्कुल सारी लोअर, और उनको इसका गम नहीं है, फक्र है। लेकिन क्या हम उस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं कि हम बहुत सारे मेडल जीते? वरना ठीक है, आप अगर मेडल का कंपैरिजन ना करें, आप अगर 4 मेडल जीते हैं, 2 रियो में आप 2 जीते, आप बहुत खुश रहिए। फिर कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि हमको लंदन से ज्यादा जीतना है, हिस्टोरिक बनाना है, हर चीज को इतिहास बनाना है। उसके लिए आपको एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जिसकी कोशिश अलग अलग सरकारें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, विमल अभी कल भी इस बारे में बात कर रहे थे, यहां किसी की आलोचना नहीं हो रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं 2010 के बाद से और 2014 के बाद से भी, 2010 के बाद से और 2014 के बाद से भी प्लेयर्स जो कंपीट कर चुके हैं उनको पैसे रुपए की कमी नहीं हो, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन क्या इनफ्लो जो और आप आगे अगर चाहते हैं कि प्लेयर आए, उनकी क्वालिटी बढ़े, उसके लिए आपको क्वांटिटी बढ़ाना होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। क्वांटिटी के हिसाब से ही क्वालिटी बढ़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद दहिया जी का मैच शुरू होने वाला है और हम जानेंगे कि उसमें क्या हुआ। वो भी हमको गौरवान्वित महसूस कराएंगे, इस बात का पूरा भरोसा है हमें।